बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, वैसे तो अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन जो है उसको अब अपनी इंटरनल रिफ्ट्स और इंटरनल पॉलिटिक्स से ही फुर्सत नहीं कि वो पाकिस्तान में एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सके। अभी रिसेंटली अली मीन गंडापुर साहब लाहौर तशरीफ लेके गए, उसके बाद आलिया हमजा साहिबा वाला एक ट्वीट आया कि मुझे बुलाया नहीं गया, उसके ऊपर आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी एड्रेस किए। आगे चल के मैं आपको वो शॉर्ट भी सुनवाता हूँ। और अब से पहले कुछ देर पहले इंफॉर्मेशन आई कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी इलेक्शन सेनेट के लिए अपने जो उम्मीदवारान हैं वो फाइनल कर लिए हैं। उसमें एक नाम था जिसके ऊपर मेरी बड़ा फोकस था, वो नाम था मिर्ज़ा अफरीदी साहब का नाम। मिर्ज़ा अफरीदी साहब के नाम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने बड़ा शोर मचाया है कि छोड़ गए थे, 9 मई की मजम्मत की थी, 9 मई के बाद छोड़ गए थे। और अभी आपको पता है अली मीन गंडापुर साहब जब तशरीफ लेके गए लाहौर तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के फार्म हाउस के ऊपर ही बंदोबस्त था सारा, वहाँ पर MPH एंड एवरीबडी वाज देयर, वहीं पर इन्होंने खाना शाना खाया, पार्टी वहीं पर हुई है। तो अगर आज मिर्ज़ा खान अफरीदी साहब का नाम फाइनल नहीं किया जाता तो यकीन माने बीइंग पाकिस्तानी मेरा पैसे की ताकत से एतबार उठ जाता। बिकॉज पाकिस्तान में हमने बचपन से जो आज तक देखा है पैसा बहुत ताकतवर है, और यहाँ पर नज़रियात असूल जो इमरान खान साहब का जो वर्कर जिसको एक्सपेक्ट करता है या जिसकी तरफ लुक अप टू करता है, ये सवाल उनके लिए है। नवाज इमरान खान साहब चले बिहाइंड द बार्स हैं, ऑब्वियसली ये डिसीजन में उनकी आशीर्वाद भी शामिल है, उन्होंने गो एट दिया है। जो 2024 के अंदर भी लिस्टें आई थी सेनेट की, उनमें भी मिर्ज़ा खान अफरीदी साहब का नाम शामिल था। तो अब ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को करना चाहिए इमरान खान साहब से और अपनी लीडरशिप से कि ये नज़रियाती सियासत कहाँ गई। कोई ये जो 5-4 नाम आज 6 नाम फ्लोट हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इनकी ज़रा डिटेल एनालिसिस करें तो फिर आपको पता चलता है कि शायद पैसा बहुत ही ताकतवर है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के अंदर। भारत ये आज सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनिए, बहुत कंपोज और काम आदमी हैं। उनको एज अ पॉलिटिशियन तो बाद में, लेकिन एज अ लॉयर हम पाकिस्तानी उनको पहले से जानते हैं। लेकिन ये आलिया हमजा साहब वाले इशू के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही तपे हुए हैं। वाह, बेवकूफ़ाना हरकत थी सलमान अकरम राजा साहब। वेरी काम मैन, वेरी कंपोज्ड मैन। जब से हमने उनको देखा है एज अ पॉलिटिशियन, लॉयर होते तो पहले ही देखते आए, बट जब से उनको एज अ पॉलिटिशियन हमने देखा है, वेरी कंपोज्ड मैन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ज़रा इसी पे आज बात करते हैं, ओपन शो को यहाँ से करते हैं। फिर मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया जनाब अली बुखारी साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बुखारी साहब थैंक यू। और खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। कोस्तानी साहब थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पार्टी? सलमान अकरम राजा साहब, दी सलमान अकरम राजा, वेरी काम मैन, वेरी कूल मैन, हमेशा कंपोज्ड। क्या हो गया कि सलमान अकरम राजा साहब को इतना गुस्सा दिलवा दिया आपने? यार अभी भी मुझे तो कूल कूल ही लगे हैं। ये टोन का काम थी उनकी। अब बात यह है कि नहीं, कोई अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए उन्होंने क्वेश्चन का जवाब दिया उन्होंने। अगर वो खुद कहते हैं ना तो मैं कहता कि चले वो उन्होंने एक अब्रप्टली या एक इंटेंशनली ऐसा चीज़ की, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने उसका सिंपल जवाब दिया। इसमें कोई दूसरी बात मैं नहीं समझता हूँ। ये वैसे आपको मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ कि पार्टी रूल्स और जो तरीक़ाकार है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको तो फॉलो करना हर एक वर्कर पे फ़र्ज़ है। और इसको मैं कोई ऐसा लीडर्स पे भी फर्ज है या वर्कर्स नहीं, ऑब्वियसली लीडर्स पे भी फर्ज है। देखिए अब इस तरह अगर आप कहेंगे ना तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा जी। आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कि सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चोई निसार साहब के घर गए, और उससे नेक्स्ट डे मेरा एक टॉक शो था, मैं बैठा था, मेरे साथ राजा कमरुल इस्लाम साहब बैठे हुए थे जो चोई निसार साहब से इलेक्शन जीते, जैसे भी जीते फॉर्म 47 के तहत जैसे भी, लेकिन वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा कि आप आज लेट हो गए प्रोग्राम में, अदरवाइज आप हर प्रोग्राम में पहले आते हैं। तो उन्होंने कहा एक्चुअली मुझे आज मरियम बीबी ने लाहौर बुलाया हुआ था। सो अगर चाचा जाता है चोई निसार साहब के पास और भतीजी बुला लेती है जो वहाँ से उनका मैंने बैठा होता है कि भाई परेशान ना हो, मैं हूँ। सो द थिंग इज़ कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों में ऐसी चीज़ें होती हैं, और हमारी पार्टी में थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये आ रही है कि हमारे लीडर इमरान खान साहब 2 साल से कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं, कोऑर्डिनेशन के अलावा भी देखें आपके टॉप लीडरशिप जो है वो जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं, डॉक्टर साहबा जेल में हैं, चीमा साहब जेल में, और आपकी पार्टी उनसे मिलती भी नहीं है जाके, और आप मुलाकात भी नहीं करने दे रहे। मिलते भी नहीं, मुलाकात होती ही नहीं ना। कौन गया? कौन गया? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं गया, हमें पता चला जी कि आप, क्योंकि मैं तो खुद वकील हूँ तो मैं शाह साहब को बहुत जगह रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप सैटरडे को आइएगा। वजह यह है कि सैटरडे को ट्रायल होता है, ट्रायल में आपको रोका नहीं जा सकता। अदरवाइज मैं पिछले, आप अगर देखें 1 महीने में जो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो 6 बुकला जाते हैं, उनमें 2 वीक्स में मेरे नाम गया और मुझे रोक लिया गया। मुझे और अलीमा खानम साहब को रोक लिया जाता है, बाकियों को जाने दिया जाता है। सो चीज़ ये है कि मुझे वो वाकया भी आपसे सुनना है जो आपके होते हुए कचहरी में से आपके मुझे वो भी आगे चल के सुनना है। जरा खेलदास कोस्तानी साहब हम वो भी सुनाएंगे कि आइन और कानून की जमहूरियत की फतह में इस तरह के वाकयात भी आ रहे हैं। कोस्तानी साहब, ये आप अपडेटेड हैं? वो चोरी निसार साहब वाली मुलाकात में क्या हुआ था शहबाज शरीफ साहब वाली? देखें, अली बुखारी साहब ने जो फरमाया, पहली बात ये है कि
इन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं चौधरी निसार से मिलते हैं, मरियम नवाज़ साहबा जो है कमरुल इस्लाम राजा साहब से मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि कभी भी हमारी चौधरी निसार से मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका ज़ाती ताल्लुक़ भी है और मियां साहब का भी है, ज़ाती ताल्लुक़ भी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे क़यादत का ये कभी भी कोई चौधरी निसार ने ऐसी बातें की भी नहीं जो उसने सख्त बातें की हो, सख्त ज़बान उसने पार्टी से नाराज़ थे, छोड़ा है। मगर आपने देखा होगा कि हमारे कायद ने कभी उनको जवाब नहीं दिया, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, ना मरियम बीबी से डायरेक्टली नहीं, मरियम साहबा ने भी कभी चौधरी निसार साहब नहीं, वो कहते हैं उनके पीछे नहीं खड़ा हो सकता ना, मरियम बच्चों के पीछे ये उनका अपना नुक्ता नज़र, ये उसका नुक्ता नज़र है, वो सही है या गलत मैं उस पर नहीं जाता हूँ। नहीं, उसे गलत है, ठीक है, क्यों नहीं है? अगर मरियम नवाज साहिबा अगर पार्टी की जदोजहद कर रही है, कुर्बानी दे रही है पार्टी के साथ, मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ के साथ खड़ी थी मुश्किल वक्त में। आप लोग उससे पहले चौधरी निसार साहब, आप लोग उससे पहले के खड़े थे। चौधरी निसार साहब भी खड़े होते हैं। नहीं, आप लोग तो मियां साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की बीबी से बहुत पहले खड़े ना, मरियम बीबी से। नहीं, मरियम बीबी 2013 से पहले पार्टी के साथ खड़ी है, पार्टी के लिए उन्होंने जद्दोजहद की है। कि अब ये एक सेकंड ये ऑन रिकॉर्ड रखना, एक वजीर मुझे मेरा एक मिनिस्टर मेरे शो में बैठ के कह रहे हैं कि मरियम बीबी 2013 से पहले पॉलिटिक्स करती आ रही है। बिल्कुल 2013 से पहले करती आ रही है। लो जी, ये बिलाल साहब जरा क्लिप आपने सेव कर लेना, बिकॉज़ पीएमएलएन का जो बंदा आता है वो कहता है वो पॉलिटिक्स में नहीं थी पहले, वो सियासत कर ही नहीं थी। तो खेलदार साहब कह रहे हैं वो 13 से पहले की पॉलिटिक्स करती है। हमारी इलेक्शन से पहले जो सोशल मीडिया थी, मरियम नवाज साहिबा ने पीएम हाउस में जो सेल था, नहीं पहले हमारा 180 पे था जी, ठीक है ना, 180 पे जो था उन्होंने जद्दोजहद की है पार्टी के लिए, उन्होंने बयानिया बनाया है। मरियम नवाज साहिबा की जद्दोजहद करती आ रही, करती रहेगी और हर किसी का हक है। मैं तो ये कहता हूँ अलीमा बीबी करे, उसके बेटे अगर पाकिस्तानी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जब बात करते हैं ना, जब गिरफ्तार किया गया था मरियम बीबी को और नवाज शरीफ साहब को, सियासी गिरफ्तारी थी तो वी कंडेम दैट अक्रॉस द बोर्ड, एवरीबॉडी कंडेम्स दैट। लेकिन वहां पे पीएमएलएन का नैरेटिव ये है कि मरियम बीबी सियासत भी नहीं करती थी, तुमको गिरफ्तार कर लिया था। तो आप कह रहे हैं तो वो तो 13 से पहले मरियम नवाज साहबा ने खुद आकर 2018 में जो है गिरफ्तारी दी है वालिद के साथ। सियासत कर रही थी, तो सियासत कर रही थी और सियासत उसका हक है। और मैं हम जो कारकुन हैं, हम जो पार्टी की सपोर्टर हैं, वो अगर मरियम नवाज साहबा को पसंद करते हैं, चौधरी निसार को नहीं पसंद करते, ये हमारे वर्कर का आवाज़ है ना। तो ज़ाहिर है मरियम नवाज साहबा अगर इस पोजीशन पे पहुंची है तो उसकी कुर्बानी है, उसकी जदोजहद है। जो भी देगा पार्टी में, जो भी काम, आज अगर मैं इस ओहदे पे मनसब पे मुझे बिठाया गया है, जो गिरफ्तार हो उसकी जद्दोजहद इतनी होती है कि उसको सीएम पंजाब तक पहुंचना चाहिए। ख्वाजा साद रफीक साहब, मखदूम जावेद हाशमी साहब, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आपकी, कहाँ गए सारे, कितने सीएम बनाए? ये एक लंबी बहस है। सिर्फ मियां नवाज शरीफ, मैं आपको बताऊं इस खित्ते की, इस आप सब कॉन्टिनेंट में भुट्टो खानदान देखें, गांधी खानदान देखें, मोरूसी सियासत कहें या लोगों की डिमांड, अभी देखें ना, आप मुझे बताएं आज अगर बानी पीटीआई है, इमरान खान साहब हैं, जमात है, वरना आप जिस तरह आपने जिक्र किया जो ये सब आपस में लड़ रहे हैं, उसकी वजह ये है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर समझता हूँ, अगर इसी इमरान खान का जो वारिस होगा वो उनके फैमिली से होगा, पार्टी का वही संभाल सकता है। और लोग अगर इमरान खान के वर्कर बैरिस्टर गौहर को नहीं तस्लीम कर रहे हैं, अली बुखारी को नहीं कर रहे हैं, शामोन कुरैशी जैसे बंदो जो आज जेल में बैठा है, सीनियर वाइस चेयरमैन है, उसको कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो मतलब लोग जो है इमरान खान को चाहते हैं या उसके जो नामिनी है उसको जो फैमिली से ही होगा। तो ये एक फिनोमेना है पूरे खित्ते की। अब जो आप अग्री डिसएग्री कर सकते हैं, दूसरी मैं चौधरी निसार साहब के हवाले से देखें, हमारे कितने भी सियासी इख्तलाफात हो, उनके नजरियाती इख्तलाफ, तो मगर हमारा जाती उनसे या मैं आपको और भी बताऊं, मोहम्मद जुबैर पार्टी छोड़ गए, मिफ्ता इस्माइल साहब छोड़ गए, शाहिद खाकान अब्बासी छोड़ गए, अब्बासी साहब छोड़ गए। आपने मुस्लिम लीग नून के कायदीन तो हमारे कभी भी नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहबा, हमजा साहब, कभी भी, या इवन सीनियर क़यादत, कभी भी किसी साथी पे जो कल हमारे साथ थे, हम उस पर कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। आज भी वो आप देखें, जुबैर साहब आज टीवी पे आकर क्या कह रहा है, मिफ्ता साहब क्या कह रहा है, मगर हमने कभी भी उसका जो वो कह रहे हैं उनकी ज़बान में जवाब नहीं दिया। हम तलखियाँ देखें, एक रिश्ता होता है, भाइयों का भी होता है, जुदा होते हैं,
सियासत है, कोई जुबैर साहब ने फैसला किया है तो उसकी मर्जी है, हमें नहीं। मगर ये मैं आज कहूँ कि उसकी जात मुझे ना मेन टॉपिक की जानिब आना है खेलदार साहब, जो शुगर वाला स्कैंडल है ना, मुझे उसकी तरफ आना है। स्कैंडल क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास एक रिपोर्ट है, इसकी वजह से कह रहा हूँ। जरा मैं इसकी डिटेल में आता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट कर दें। मरूसी सियासत, सलेमान साहब, कासिम साहब तशरीफ ला रहे हैं, पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं। देखिए जी, पहले तो मैं खेलदार साहब की इस्लाह कर दूँ थोड़ी सी। देखिए, आपके कहने या ना कहने से तो हमें लीडर या वर्कर कोई नहीं मानता। हम खान साहब के वर्कर हैं और खान साहब ने हमें टिकट दिया और लोगों ने 50-50 हज़ार वोट से जीत के हमें बैठाया हुआ है। दिस मीन्स के लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। नंबर 2, शाह साहब आज भी हमारे वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी हैं, उनका बेटा भी जीत के बैठा हुआ है, उनकी बेटी ने भी इलेक्शन किया, ज़बरदस्ती हराया हुआ है। बाहर जाके आग लगा देगी वोटों को, छोड़ें ऐसी बातें मत करें। आज भी PTI सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री है। अब बात जो आपने दूसरी की, मरूसी सियासत, यार इनकी क्या मरूसी सियासत है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही ना। हम तो मरूसी सियासत के अगेंस्ट हैं, हम तो उसको मानते ही नहीं हैं। अब दूसरी बात यह है जो आपने कहा कासिम और सलमान आ रहे हैं, यार मुझे तो लग रहा है मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, जिस तरह इनकी जो है तो भाई फिर रही है सारे के सारे, ठीक है ना। इनके तो जैसे ऐसे पानी फिर रहा है। यार उनके वालिद जो है वो जेल में है, अगर वो उनको मिलने आते हैं तो आपको कंधा पेशानी से कहना चाहिए आ जाएं जी, हम तो जालिम हैं। लेकिन अगर मोर देन वेलकम आइए। नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब को किधर लेके जाऊंगा? राना साहब और इशू ये है कि आप अगर वो आते हैं पाकिस्तान तो क्या आप उनको रोकेंगे? आपके पास क्या कोई कानूनी जवाज़ है रोकने का? गो कि आपने हर चीज़ तहस नहस कर दी, कानून का तो सत्यानाश कर दिया ना, आपने घर की बांदी बना दिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।